मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट एसएसटी, बुक्स नेम इकोनॉमिक्स, हिंदी में अर्थशास्त्र, डेटेड 4 सितंबर 2020। आगे एक स्लोगन लिखा, एडवांस हैप्पी टीचर डे। कल 5 सितंबर है, अध्यापक दिवस जो पूरे देश में मनाया जाता है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तारीख होती है और हमारे यहाँ डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली जो राष्ट्रपति भी थे, एक महान आदर्श अध्यापक भी थे, तो उनकी याद में 5 सितंबर याद रखें। आपने 5, 7, 10 या 50 शब्दों में कोई न कोई अध्यापक दिवस के बारे में, गुरु के बारे में, अध्यापक के बारे में लिखना है। चर्चा करते हैं लेसन नंबर 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत आप जानते हैं जिस देश में रहते हैं, खाद्य का मतलब खाना जो हम खाते हैं। आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत में अधिकांश लोग किस अनाज को खाते हैं, तो एकदम आप कहेंगे गेहूं को, जबकि भारत में अधिकांश लोग गेहूं की बजाय चावल अधिक खाते हैं। फूड प्रोटेक्शन इन इंडिया, यानी कि खाद्य सुरक्षा का प्रोटेक्शन किस प्रकार किया जाए, तो भारत की खाद्य सुरक्षा क्या है, बचाव कैसे किया जाए। मेन पॉइंट आते हैं कि खाद्य सुरक्षा है क्या। जिस प्रकार मनुष्य को इस संसार में रहने के लिए सबसे पहले आपने स्लोगन सुना होगा, रोटी। जीवित रहने के लिए रोटी की प्रथम आवश्यकता है। जैसे जीवन के लिए सांस लेना आवश्यक है, तो सबसे पहले रोटी, उसके बाद नंबर 2 जो आवश्यकता मनुष्य की आती है, कपड़ा, और तीसरी आवश्यकता आती है मकान। तो एक स्लोगन बना हुआ था, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी उपलब्धता प्रत्येक नागरिक को कराना उन सरकारों का कार्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी भी देश की आज़ादी के बाद भारत में 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल उनको भोजन उपलब्ध कराना, ये नहीं कि किसी एनजीओ के द्वारा, सरकार के द्वारा, सामाजिक संस्था के द्वारा सुबह शाम उसको भोजन दे दिया, ये खाद्य सुरक्षा नहीं है। बल्कि उस भोजन तक उसकी पहुंच हो, अर्थात उसके पास सोर्सेज हो। गेहूँ खरीदना चाहता है, चावल खरीदना चाहता है, दाल खरीदना चाहता है, तो ये पहुंच तक हो खाने की चीज़ें। तीसरी चीज़, उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। अब एक आदमी आज उसका मूड है कि मैं चावल खाऊंगा, तो उसके पास चावल को खरीदने का सामर्थ्य हो। आज उसका मूड है कि मैं गेहूं की चपाती खाऊंगा, तो भी उसके पास सामर्थ्य होना चाहिए। यानी उसको खाद्य सुरक्षा कहते हैं कि वो मनुष्य, भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी मर्जी से भोजन को प्राप्त कर सके, भोजन की उपलब्धता प्राप्त कर सके। इकोनॉमिक्स के अनुसार खाद्य सुरक्षा। मैंने एक लिखा, जय जवान जय किसान स्लोगन। आपको याद होगा ये स्लोगन किसने दिया था। अब तक के भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए, अब तक के सबसे सादा जीवन व्यतीत करने वाला कोई प्रधानमंत्री था, लाल बहादुर शास्त्री। आज यदि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, तो उस व्यक्ति को याद करना जरूरी है जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। उन्होंने खुद उपवास रखा कि 1 सप्ताह में हम उपवास रखेंगे, क्योंकि लगभग 1970 तक हम विदेश से अनाज, गेहूं या चावल जो हम खाते विदेश से मंगवाते थे, क्योंकि कमी पड़ती थी। आज हम विदेश को निर्यात करते हैं, इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि भारत की 70% आबादी एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और वो एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने देखा कि किसान को आगे बढ़ाएंगे तो ये देश आगे उन्नति करेगा। अगले पे आते हैं, भूखमरी क्या आती है, ऐसी दशा में लोगों को आवश्यक भोजन उपलब्ध नहीं होता, यानी कि भूख से मर जाते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी भी हम देश
के किसी कोने में कई बार आवाज़ सुनते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु भोजन उपलब्ध ना होने के कारण हो गई। 21वीं सदी में भारत के ये दुर्भाग्य है, इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं तो भारत में, सबसे ज़्यादा भूखमरी आज भी है तो भी भारत में, सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं वो भी भारत में रहते हैं। मौसमी भूखमरी क्या होती है? फसल चक्र के कारण पैदा हुई भूखमरी एक ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्रियाओं में और नगरीय क्षेत्र में अनियमित श्रम के कारण होती है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, मौसमी भूखमरी। अब बहुत से हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि साल में 2 या 3 फसलें नहीं होती। आप तो सौभाग्यशाली हैं, आप स्वर्ग में रह रहे कि आपने कभी इस भूखमरी को नहीं देखा, आपने कभी अनाज की कमी नहीं देखी, क्योंकि हमारा जो हरियाणा इलाका है कि ऐसी समस्या ना तो आगे आने वाली है ना पीछे थी। यदि देश की आज़ादी से पहले होगी तो बुजुर्ग बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि सावनी की खेती हुई और बरसात ना हो तो सावनी की खेती बिल्कुल नहीं, रबी की फसल होती नहीं, 2-3 साल तक वो फसलें ना हो, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेती में लगा हुआ वो व्यक्ति जो गांव में रहता है, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, दूसरे के खेत में काम करता है, किसान के पास में फसल नहीं है तो उसको काम नहीं मिलेगा, तब ये मौसमी भूखमरी पैदा हो जाती है। नगर के क्षेत्र में एक एग्जाम्पल लीजिए, एक रिक्शा वाला है और उसके 4 बच्चे, वो रिक्शा चलाकर अपने बच्चे का पालन पोषण करना सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। जैसे 2 महीने लॉकडाउन था, उसका रिक्शा नहीं चला, किराए का मकान है, वो बच्चों का पालन कैसे करेगा? तो ये मौसमी बेरोजगारी है कि उसको यदि रिक्शे से शाम तक 50-100 रुपये नहीं कमाएगा तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। दीर्घकालीन भूखमरी क्या होती है? यह मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर प्राप्त आहार न मिलने के कारण होती है दीर्घकालीन भूखमरी। बाढ़ आ गई, जैसे आधे देश में आज बाढ़ है, बिहार के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, इस बार की फसल नष्ट होगी, अगली बार भी फसल नष्ट होगी, सरकार को सहायता नहीं मिलेगी, तो ये दीर्घकालीन भूखमरी उसकी चलेगी। 2 वक्त या 3 वक्त खाना छोड़ के यदि 1 वक्त का खाना उनको नसीब हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अकाल क्या होते हैं? अकाल असंभव है हमारे लिए क्योंकि सिंचाई के साधन हैं, ट्यूबवेल हैं। आपके दादा दादी जरूर कोई आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले यदि आप पूछेंगे तो इस अकाल के बारे में बता देंगे। ऐसी दशा जहाँ पर सिंचाई के साधन ना हो, राजस्थान का कुछ इलाका हो सकता है, उड़ीसा का कुछ इलाका हो सकता है, कुछ इलाका बिहार का हो सकता है, या बाढ़ के कारण फसल बिल्कुल ना हो, तबाह हो जाए, बरसात नहीं होगी फसल नहीं होगी, बाढ़ आएगी फसल तबाह हो जाए और खाद्यान्नों की कमी पड़ जाती है, तो नेचुरल है, तो उसको अकाल कहते हैं। खाद्य असुरक्षित लोग असुरक्षित कौन से? जो भूमिहीन है, जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, श्रमिक मजदूर हैं, पारंपरिक दस्तकार छोटा मोटा कार्य करते हैं, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग जो छोटा मोटा रोजगार चलाते हैं शहर के अंदर, जैसे कोई लोहे का काम कर रहा है छोटा मोटा, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, और भिखारी, इस प्रकार के खाद्य असुरक्षित लोग हैं जिन्हें हर रोज ऐसे भारत के अंदर 40 करोड़ के आसपास लोग होंगे जो रोज़मर्रा कमाते हैं, यानी मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, पटरी पे सब्जी बेचते हैं, और यदि वो 200, 300, 400 रुपये कमाएंगे तभी उनके घर में खाना बनेगा। इस प्रकार के लोग भारत में बहुत हैं। खाद्य असुरक्षित राज्य यानी कि ऐसी स्टेट्स कौन सी है जहाँ आज भी खाने की प्रॉब्लम है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी और दक्षिणी कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड जैसा इलाका है जहाँ पर वर्षा का पानी नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है और बाढ़ आती है तो वो प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में भूखमरी है, झारखंड, हालांकि ये राज्य अमीर लोगों का राज्य, अमीर केवल 10% है क्योंकि यहाँ पर कोयले के खाने, सोना जमीन के अंदर है, लेकिन मजदूरों का जीवन बहुत ही बदतर है। उड़ीसा का कुछ भाग है और पश्चिमी बंगाल, बिहार, कुछ भाग महाराष्ट्र का है। यानी कि ये राज्य हैं जहाँ आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत करते हैं। या तो राशन की दुकान पर उनको अनाज मिलता है वरना भूखा सोना पड़ता है। यानी कि इन कारखानों में काम करने वाले 3 महीने कारखाने चलेंगे तो रोज़गार मिलेगा 5,000, 8,000, और उसके बाद 9 महीने खाली बैठे होते हैं। आसपास जो ज़मीन है उसमें किसी प्रकार का फसल नहीं होती, सिंचाई के साधन नहीं है, यातायात के साधन नहीं है। आगे चलते हैं कि बफर स्टॉक क्या है? बफर कंडस्ट में कहते हैं, ये तो बाफर है, हम हरियाणवी में कहते हैं कोई चीज़ बाफर है। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का शब्द बफर स्टॉक,
भारतीय खाद्य निगम FCI, आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, बड़े बड़े गोदाम हमारी जैसे गेहूँ खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, आपने देखा होगा चावल बेच के आ रहे हैं मंडी में, गेहूँ बेच के आ रहे हैं, कौन खरीदता है? सरकार। और सरकार कहाँ? FCI के अंदर इनकी स्टॉक कर देती है वो अनाज, ताकि देश के अंदर गरीब लोगों को बांटा जाए। चावल, गेहूँ और अनाज का सरकार के पास भंडार हो जाता है। जिस प्रकार राशन की दुकानें आपके गांव में मिलेगी, वो सरकार इसके द्वारा वापस भेजती है। न्यूनतम समर्थित कीमत, आप जानते हैं कि नरमा, कपास, धान, बाजरा जितनी हम फसलें उगाते हैं, इनकी सरकार कोई न कोई मूल्य घोषित करती है। 1700 रुपये, 1800 रुपये, जैसे कपास का भाव 5000 रुपये निकाला, धान की भाव उन्होंने 1700 निकाला, गेहूँ का भाव इतना निकाला। आगे आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकार के द्वारा, सार्वजनिक का मतलब सरकार के द्वारा राशन की दुकानों के माध्यम से कम कीमत पर अनाज, दालें, गेहूँ, चीनी आदि उपलब्ध कराना। कौन सी? यदि आपके गांव में राशन की दुकान है, जिसको गांव वाले शायद डिपो कहते हैं, वो डिपो, सरकारी डिपो, उस पर आपने देखा होगा तो गरीब लोगों को ये चीज़ें कम दाम पर मिलती है। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना क्या थी कि सन 2000 में गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रहते हैं, उनको 2 रुपये किलो के हिसाब से 25 किलो गेहूँ दी जाती है उस डिपो से, उस राशन की दुकान से। वर्तमान में वो 35 किलो कर दी गई है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, इतना करने के बाद भी देश में गरीबी है। कारण भ्रष्टाचार। कारण ये आम जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे की परिभाषा पता क्या है? जिसका मकान कच्चा हो, जिसके पास स्कूटर ना हो, जिसका घर में टीवी ना हो, उसकी। लेकिन ये कौन ले रहा है? जिसके पास सब कुछ है। गाड़ी वाले लोग भी एक प्रकार के लेते हैं। सहकारी समितियाँ और खाद्य सुरक्षा, कुछ ऐसी चीज़ें तमिलनाडु में 94% राशन की दुकानें वो सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर मदर डेयरी, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर दूध दिया जाता है। और गुजरात में अमूल इसके उदाहरण है, जो सहकारी समितियाँ चलाती हैं पूरे राज्य में, देश के बाहर भी ये आप सप्लाई करती है। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ मैं जोड़ दूं, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो भारत की, सबसे ज़्यादा गरीबी है वो भारत की है। यदि आप हरिद्वार या बस स्टैंड, कई बार आपने देखा होगा, जो ही हम बस स्टैंड पर उतरते हैं भीख मांगने वाले आ जाते हैं, वो भारत के थोड़े, भारत के भीख मांग कर गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार के 30-40 करोड़ लोग आज, और कोरोना के कारण तो वो जो गरीबी है रेखा, आज ही कल ही रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की कि उसमें इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। कारण कि भारत अभी भी गरीब देशों की श्रेणी में गिना जाता है। अमेरिका के अंदर जो खेत है, जिसमें 3 या 4 प्रकार की फसलें ली जाती हैं, और खेत कितने हैं? किसी किसान के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 3000 एकड़ ज़मीन है। गरीब किसको मानते हैं? जिसके पास 1000 एकड़ ज़मीन है और कोई काम नहीं करता, वो अमेरिका में गरीब है। हमारे तो कनाल और गोकनाल और किले और देवकिले। कारण इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा, तब भारत कहीं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। तो सभी विद्यार्थी खाद्य सुरक्षा यानी कि प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध करवाना सरकार का कार्य भी है, और वर्तमान में उस व्यक्ति का जो संसार में आया, इसमें कुछ ना कुछ काम करे। तो इस पूरे लेसन को आपने पढ़ना। थैंक यू ऑल।